हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मित्र, आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है दोस्त? तो ये हुआ है मित्र डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है दोस्त। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे एम जे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चोस का विमोचन हुआ दोस्त। डॉक्टर मनीषा बी रमन के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में इंडियन आपटेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू पर साइन किया है दोस्त? तो यह भैया फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो रक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडिया आपटेल लिमिटेड ने आज युद्ध प्रणाली के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे फ्रांस के नए राष्ट्रपति सेबेस्टियन लेक्रोनू ने अपने प्रतिनिधिमंडल की नियुक्ति में कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है दोस्त? ये किया है भैया लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 25 जनवरी को पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनॉग्रेशन किया। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का उद्घाटन किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ की लागत से बना है। आगे देख लेते हैं मित्र अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है दोस्त? तो ये दिया है भैया बिहार सरकार ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 2025-30 के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम को बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। और यह 7 निश्चय 1 और 2 के बाद अगला चरण है, जिसमें युवाओं, पेयजल, स्वच्छता, ग्राम विकास, मानव विकास, कृषि और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं मित्र। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं बिहार के बारे में दोस्त। तो बिहार की कैपिटल पटना है दोस्त। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है दोस्त। बिहार मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है दोस्त। बिहार की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट आंग है दोस्त। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16 सीट और विधानसभा की 243 सीट बिहार में है। और यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थित है बिहार में। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है दोस्त? तो ये है भैया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सभी संथाली लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत का संविधान अब संथाली भाषा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है दोस्त? तो ये है भैया मोटेरा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के मोटेरा को 24/7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया है दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है दोस्त। बिहार की गोगाव्हिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये आयोजित किया गया है भैया कतर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं कतर के बारे में। तो कतर की कैपिटल दोस्त दोहा है कतर कैपिटल दोहा है मित्र। करेंसी है कतरी रियाल और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने ईला नामक एआई एजेंट विकसित किया है दोस्त? तो ये किया है भैया आईआईटी दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आईआईटी दिल्ली की टीम ने AILA नामक एक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया है जो जटिल लैब उपकरणों पर खुद प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र नेक्स्ट। हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये हैं दोस्त अधिवक्ता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले सहित कई जनहित याचिका दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र नेक्स्ट। हाल ही में किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है दोस्त? तो ये डील साइन किया है भैया गूगल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट ने इंटरसेप्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है। इंटरसेप्ट कंपनी सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट समेत बड़े डेटा सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करती है। आगे देखते हैं दोस्त अगला। हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्त? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दिल्ली की CM कौन है दोस्त इस समय? ये है रेखा गुप्ता है दोस्त, रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त आगे। हाल ही में भारत में के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है दोस्त? तो ये सम्मानित किया गया भैया जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। तो आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में भैया। आइए प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला है दोस्त। CRPF अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ है। नैना कालू ने 2025
टर्नर प्राइज जीता है दोस्त। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है दोस्त? ये राजनाथ सिंह है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारे प्रयास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।